बिटकॉइन दरअसल पुराने समय की तुलना में अब कम गिरता है, ज्यादा मजबूत है और एक बेहतर प्रदर्शन करने वाला निवेश साधन है। अगर मैं ऐसा कहूं तो आप गुस्सा करेंगे, है ना? क्योंकि हम भावनात्मक रूप से बहुत गुस्से में हैं। मैं भी बहुत गुस्से में हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद अब यह जगह एक कूड़ा घर बन गई है। लेकिन अभी अभी मैंने क्या कहा था? मैंने यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हम गुस्से में हैं। गुस्सा एक भावना है दोस्तों। जबकि एक सफल निवेशक, चाहे वह शौकिया हो या पूरी तरह से पेशेवर हो, निवेश करते समय, निर्णय लेते समय उसे अपनी भावनाओं से मुक्त होकर यह करना चाहिए। उसे तर्क संगत होना चाहिए। असल में मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन ने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में कैसे बेहतर किया है। और मार्च में एक बढ़ोतरी दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद गिरावट भी दिखती है। हम उन पे नजर डालेंगे। चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले निवेदन है कि पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, खुशी होगी। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कहा जा रहा है कि 4 साल का चक्र टूट गया है, पर यह टूटा नहीं है। क्रिप्टो समुदाय के एक क्रिएटर जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, उनका नाम एनालिस्ट बेंजामिन कोवेन है। उनके विश्लेषणों में मुझे इससे जुड़ी बहुत अच्छी जानकारियां मिली। अब मैं आपको यह फिर से समझाऊंगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का साप्ताहिक चार्ट है और यहाँ आप ये देख सकते हैं। 20-16 जुलाई में हमने हॉल्विंग का अनुभव किया। 20-20 मई में 4 साल बाद फिर से हॉल्विंग हुई। 20-20-24 अप्रैल में लगभग 4 साल बाद हॉल्विंग हो रही है। और हर हॉल्विंग के बाद वाले साल में, उदाहरण के लिए 2016 में हुआ था, तो 2017 की आखिरी तिमाही में बिटकॉइन अपनी उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। आइए यहां देखें। 2016 में हॉल्विंग होती है और 2017 की आखिरी तिमाही नवंबर में बिटकॉइन अपनी छोटी पर पहुंचता है। $19,000 के स्तर मुझे कल की तरह याद हैं। उसके बाद से बहुत समय बीत गया है। हमारे वीडियो भी थे लगभग 10 साल पहले, लगभग। इसके बाद दोस्तों वह छोटी देखी जाती है। मैंने जिस तारीख की बात की, उसी समय और उसके बाद एक गिरावट आती है। कब? फरवरी में, यानी आखिरी तिमाही में सबसे ऊंचा स्तर देखा जाता है। फिर मंदी शुरू होती है। फरवरी में भी एक गिरावट आती है। दोस्तों, बिल्कुल यही चीज बिटकॉइन 2020 की हॉल्विंग के बाद भी अनुभव करता है। 2020 की हॉल्विंग होती है। फिर 21 की आखिरी तिमाही, फिर से नवंबर है। देखिए आप यहां देख सकते हैं, नीचे नवंबर लिखा हुआ है। नवंबर में शिखर पर पहुंचता है। कितना देखा था? $68,900 तक गया था। और फिर फरवरी में अचानक $33,000 तक गिर गया। और फिर हमने एक और गिरावट देखी और मंदी का दौर शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों 2024 में एक हॉल्विंग हुई और 2025 में दोस्तों आखिरी तिमाही अक्टूबर के आसपास थी। हमने बिटकॉइन में $1,25,000 की छोटी देखी। इतिहास दोहराया तो $1,25,000 अगला शिखर होगा। बिटकॉइन पीक पर है और अब मंदी आ सकती है। और उसके बाद फरवरी में दोस्तों हम गिरावट का अनुभव करते हैं। अब जब हम पिछले वर्षों को देखते हैं तो 2018 में दोस्तों हमने लगभग 70% की गिरावट देखी थी और ये बहुत कम समय के लिए थी। उसके बाद 2022 में दोस्तों हमने 52% की गिरावट देखी थी। ये बहुत कम समय के लिए था। और अभी हम 2026 में हैं। लगभग 48% की गिरावट हमने देखी है। पर इस बार गिरावट 70 या 52% भी नहीं है। अभी के लिए हम 48% गिरे हैं। नीचे और गिरने की संभावना है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हम और नहीं गिरेंगे। और जब हम देखते हैं तो पहले हम बहुत तेजी से गिरते थे, अब हम धीरे धीरे गिरे हैं। इसका प्रदर्शन पहले से बेहतर है। ये एक ज्यादा टिकाऊ साधन है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हम अतीत में जाएंगे, क्योंकि हाँ, हमने आखिरी तिमाही में शिखर देखा था। इसके बाद दोस्तों मार्च में हम एक बढ़ोतरी देखते हैं। ये बार बार होता है। देखिए, अब आपको ये छोटा ना लगे, ये ग्राफ के पैमाने की वजह से है। जब मैं इसे बड़ा करता हूं तो देखिए दोस्तों, फरवरी में हम शिखर देखते हैं और मार्च में बढ़ोतरी होती है। यानी लगभग $5,000 से $11,000 के स्तर तक का प्रदर्शन दिखाया है। बिल्कुल उस समय वोलेटिलिटी ज्यादा थी, बहुत तेजी से मूवमेंट हो रही थी। मैं जिस कम वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं वह उस समय नहीं थी। फिर 20-22 में दोस्तों, 21-22 के दौर में, 22 में भी हम फरवरी में गिरते हैं $30,000 के स्तर तक। और मार्च में दोस्तों ऐसा हुआ। मार्च दिखाते हैं हम $30,000 से $48,000 तक पहुंचते हैं। फिर से बढ़त अच्छी रही। अब हम आ गए हैं, देख लिया है, और $68,000 तक। अब इस चार्ट में मार्च महीने में फिर से $1,00,000 के स्तर की बात है। शायद इससे थोड़ा ऊपर जाने की संभावना भी ज्यादा है, खासकर क्योंकि $1,00,000 एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध है। मैं उन क्षेत्रों में फिर से एक बढ़त की उम्मीद करता हूं। लेकिन उसके बाद जब हम अतीत को देखते हैं तो मई, जून और गर्मी के मौसम थोड़े खराब गुजरते हैं। यानी मार्च में एक बढ़त दिखाई देती है। मैं बिटकॉइन के लिए बात कर रहा हूं। उसके बाद गर्मियों की ओर और भी तेज गिरावट देखी जाती है। उसके बाद फिर से बढ़कर बिटकॉइन अपनी नई यात्रा, नए चक्र की शुरुआत करता है।
हाँ, अभी बिटकॉइन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। असल में बिटकॉइन कह रहा है कि इसमें मजबूत निवेश है, क्योंकि अभी ये $60,000 है। शायद 2 से 3 साल के भीतर हम बिटकॉइन में $3 लाख, $4 लाख देखेंगे। यानी डॉलर के मुकाबले ये 5 से 10 गुना बढ़ सकता है। अगर आपको ये कम लगता है तो बता दूं कि ये बहुत मजबूत अनुपात है। चाहे आपके पास $1,000 हो या 1 लाख, ये अनुपात बहुत अच्छा है। 1,000 को 10,000 और फिर 1 लाख बना लेना ही असली मोड़ है। इसीलिए बिटकॉइन अभी भी शानदार है। मुझे लगता है कि इसमें भविष्य की बहुत संभावना है। मैं बिटकॉइन के लिए बात कर रहा हूँ। अब हम डर और लालच के सूचकांक को देख रहे हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जब हम इसे देखते हैं तो हमने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। यानी इसका मतलब है कि अत्यधिक डर है, डर बहुत ही कम है। और संक्षेप में, लोग डर के मारे सोना बना रहे हैं, यानी इतना कि इस समय लोग क्रिप्टो से डर रहे हैं। इसे ऑल टाइम लो कहा जाता है। एटीएल यानी अब तक का सबसे निचला स्तर। यानी हम मानते हैं कि कड़ाही ने जन्म दिया है, मरने पर विश्वास करना होगा। ये वही स्तर है जिस पर हम मानेंगे कि वह मर गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वह मर गया है बिटकॉइन का। अब यहाँ एक बात सामने आती है। जब मैंने ये ग्राफ देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई, वॉरेन बफेट याद आए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब लालची हों तो डरपोक निवेशक बनो, और जब सब डरपोक हों तो लालची निवेशक बनो। ये वॉरेन बफेट कहते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ आकर बेवजह कोई मीम कॉइन खरीदने की मंशा नहीं रखता। मेरे हिसाब से अब मीम कॉइनों और शिट कॉइनों का अंत आना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ, क्या यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन, थोड़ा सा एथेरियम, शायद अगर रिस्क लेना है, सोलाना, बीएनबी, डॉज जैसे, क्या इन कॉइनों को धीरे धीरे अलग अलग स्तरों पर इकट्ठा करना चाहिए? मुझे लगता है कि अब ये कॉइन जैसे मुझे इशारा कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी सब कुछ खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्तर दर स्तर धीरे धीरे खरीदने की बात कर रहा हूँ। और हाँ, हमने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में। हम क्रिप्टो निवेशकों के इतिहास में सबसे डरपोक समय में हैं। यानी अब असल में कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। मर गया, हाँ, बिटकॉइन मर गया। अभी लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी खत्म हो गई है। अब सब डर गए हैं। हम धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे। कहां से इकट्ठा कर सकते हैं? अभी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाइनेंस पर रजिस्टर होकर पहचान सत्यापन करने के बाद आप $600 तक निकाल सकते हैं। आपको बोनस जीतने का मौका भी मिलता है और साथ ही 20% कमीशन छूट भी मिलती है। साथ ही आप चांदी, सोना, प्लेटिनम जैसे कीमती धातु या अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांकों में भी निवेश कर सकते हैं बाइनेंस के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि हाल ही में बाजार इतनी तेजी से क्यों गिरा है? आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। असल में इसका कारण यही है, ट्रंप महीनों से अपमान कर रहे हैं। किसका अपमान किया? फेड के अध्यक्ष पॉवेल का। वे सोचते हैं वे बेवकूफ हैं, ब्याज नहीं घटाया, वे काफी नाराज हैं। वह चाहते हैं कि ब्याज दरें घटाई जाएं और वह बाजार की इस हालत के लिए पॉवेल को जिम्मेदार ठहराते हैं। और हर कोई क्या उम्मीद कर रहा है? पॉवेल का उत्तराधिकारी एक डव होगा। यानी हमें ऐसे फेड अध्यक्ष की उम्मीद है जो दरों में कटौती और मौद्रिक विस्तार का समर्थन करे, क्योंकि पॉवेल ने यही किया था। अच्छी बात यह है कि पॉवेल का कार्यकाल 15 मई को खत्म होगा। बस 2 महीने बचे हैं और हमें ट्रंप के नए फेड अध्यक्ष का इंतजार है। ट्रंप ने इसके लिए केविन वॉश को चुना है, उन्हें नामित किया गया है और बाजार गिर गया। सोने चांदी के गिरने के कारणों में से एक यही है। लेकिन बाजार क्यों गिरा? क्योंकि ये सबसे बड़े हॉकिश हैं और साफ तौर पर सख्त मौद्रिक नीति के समर्थक हैं। उनका कहना है कि ब्याज दरें घटाने में जल्दबाजी न करें। बाजार की तीखी प्रतिक्रिया से बिटकॉइन $1 लाख से गिरकर 60,000 पर आ गया। ओल्ड कॉइन पिघल गए। मैं इतना नकारात्मक नहीं हूं। क्यों? ट्रंप ने केविन वॉश को चुनते समय शायद पहले ही बात कर ली थी। वे ऐसा उम्मीदवार लाएंगे जो ब्याज दरें घटाने की गारंटी दे। ट्रंप का मानना है कि ब्याज दरें तेजी से घटनी चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि हर 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दर घटाने पर हम $600 अरब से छुटकारा पालेंगे। अगर हम ब्याज दरों में पूरे 200 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती कर दें तो देश का बजट घाटा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप संक्षेप में यह कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में बड़ी कटौती होगी। वे यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह बदलाव बहुत ही तेजी और आक्रामकता के साथ किया जाएगा। यहाँ वे कम से कम 200 बेसिस पॉइंट की कटौती के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। यह सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा है। अगर आप इस बारे में सोचें तो यह सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा है। दुनिया में हमें सबसे कम कीमतों के बीच होना चाहिए। इसीलिए मैं स्विट्जरलैंड को उदाहरण लेता हूं, क्योंकि हमें सभी के बीच सबसे कम कीमतों में होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे कम और किफायती कीमतें उपलब्ध हैं। मैं उन्हें टैरिफ का भुगतान करने के लिए विवश नहीं कर रहा हूं और न ही मैं खुद भुगतान करता हूं। वे ये काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह संभाला। वे इसे बढ़िया करते हैं और कई अन्य देश भी यह काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। इस देश की दुनिया में सबसे कम जरूरतें होनी चाहिए। हम दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूं? नहीं।
खासकर क्रिप्टो के लिए हमारे सामने थोड़ा तनावपूर्ण समय दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मार्च के बाद हम फिर से गिरावट की एक लहर देख सकते हैं। भू राजनीतिक जोखिम बिना रुके लगातार जारी हैं। मैं एक शिखर की उम्मीद कर रहा हूँ क्रिप्टो के लिए। इसी साल नवंबर के आसपास मध्यावधि चुनावों से पहले मैं फिर से वहां एक यूटर्न की उम्मीद कर रहा हूँ। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले, और मुझे लगता है कि वहां हम थोड़ी मौद्रिक विस्तार भी देखेंगे। ये भी क्रिप्टो के लिए उल्टा तेजी का सीजन नहीं है। दोस्तों, वैसे इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वह कोई निवेश सलाह नहीं है। ये सब मेरी व्यक्तिगत राय और शोध है। कृपया अपने निवेश के फैसले खुद ही सोच समझ कर लें। भविष्य को जानना हमारे लिए असंभव है। मेरी निजी राय और शौकिया विचार के अनुसार बात यह है, मुझे लगता है कि मार्च में बिटकॉइन बढ़ेगा और फिर से फरवरी से भी नीचे के स्तरों पर, यानी 60,000 से 10 नीचे तक जा सकते हैं। मई, शायद जून, लेकिन उसके बाद शायद हम एक शरद ऋतु जैसा माहौल देख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के मध्यावधि चुनावों के कारण सितंबर से नवंबर का समय क्रिप्टो के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन तुम्हें जोखिम कम करने ही होंगे। अब तुम्हें नियंत्रण अपने हाथ में लेना ही होगा। सोचते हो कि पैसे अचानक 100 गुना कर लूं तो वह पैसा दूसरों के पास चला जाएगा। इसके बजाय पैसे 2 गुना करना सीखें। 2 गुना करने का खेल। हर साल रकम दोगुनी करने पर आप बेहतरीन निवेशक हैं, इसे याद रखें। सर, अगर मैं $100 को 200 कर दूं तो ये बड़ी उपलब्धि है, जैसे 1000 को 2000 करना। अगर कर दूं तो क्या, 10 से 20,000 डॉलर करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। 1 लाख को 2 लाख करना बड़ी उपलब्धि है। अगर आप $1000 को 8 बार दोगुना करें तो 8 साल में मिलियनेयर बन जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अब बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के पीछे भागने के बजाय मीम कॉइन से अमीर बनने का सपना छोड़कर असली मूल्यों पर ध्यान दो। बिटकॉइन पर ध्यान केंद्रित करो। आओ नैस्डैक की अच्छी कंपनियों के शेयरों पर ध्यान दें। अपने पोर्टफोलियो का 20% कीमती धातुओं में रखकर खुद को सुरक्षित करें। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको कुछ ना कुछ सिखा पाया होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर पूछें। मैं कमेंट्स पढ़ता और जवाब देता हूं और वहां आपसे बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।